वर्ड पावर मैडिजी की इस वोकैब सेशन नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज का हम अपना क्लास एक कॉर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू डू नॉट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। दोस्तों, अगर लाइफ में आप जो चाहते हैं करने के लिए, अगर उसके लिए आप दोस्तों जो बुरी चीज़ है या जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है या जो आपके गोल्स को पाने में दोस्तों डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है, अगर उसे आप हटाना नहीं चाहते हैं तो यकीन मानिए जो आप सोच कर रखें वो आपके लिए एक सपना ही रह जाएगा। तो चलिए आज हम सेशन नंबर 7 को करते हैं और इस सेशन में धीरे धीरे करके मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसके जो 6 सेशन है वो आप देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, नहीं तो कम से कम इसका जो लास्ट एपिसोड है उसको जरूर देख लीजिए। इस वीडियो को आप पूरा अगर देख लेंगे तो इस वीडियो में दोस्तों आप जान लेंगे कि सिगमंड फ्रॉड का क्या दोस्तों टेक्निक्स रहा है, खास करके किस चीज़ के लिए। माफ कीजिएगा, टेक्निक का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। लाइफ में जैसे अलग अलग आप लोग डॉक्टर देखते हैं, ठीक है, जैसे इंसान के बिहेवियर के लिए दांत जो टीथ होता है उसको स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेट एंड टीथ भी गलत लिखा हुआ है, ये इस बार टाइपिंग मिस्टेक्स हो गए, ठीक है। अब विजन्स को सही करने के लिए, ठीक है, और जो छोटी छोटी आपके पैर में प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए दोस्तों इन सबों का डॉक्टर जो होते हैं, ये जो प्रैक्टिस होता है इसे क्या कहते हैं, ठीक है, या इसके जो डॉक्टर होते हैं जो इसको देख रेख करते हैं उसे हम क्या कहते हैं ये जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अगर आप हैंड राइटिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उसे डिसाइफर करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन स्पेशलिस्ट होते हैं, इसके अलावा जो उम्रदराज लोगों का देख रेख करते हैं उसके लिए कौन से स्पेशलिस्ट होते हैं, इस वीडियो को करने के बाद पूरा हम लोग जान लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आता है बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ क्या दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका मानसिक जानकारी किसी के बारे में लेना और उसके मन के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं कि भाई हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, यानी कि जो मनोचिकित्सक होते हैं जो आपके मन की बातों को पढ़ लेते हैं या आपके बिहेवियर या इमोशंस पे वो वर्क करते हैं और आपको वो ठीक करते हैं, उसे दोस्तों नॉर्मली इसके पहले वर्ड में बताया गया साइकोलॉजिस्ट। जी हाँ दोस्तों, जो आपके मेंटल प्रेशर को, मेंटल चीज़ों को देख रेख करते हैं उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं इस फिगर को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या अंतर है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको साइकेट्रिस्ट बताया था, तो यहाँ पर आपने साइकोलॉजिस्ट के बारे में सीधा समझा, जो मनोचिकित्सक होते हैं वो आपका साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या अंतर है, कंफ्यूज होते होंगे। कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, आपके बिहेवियर यानी दिमाग में क्या ख्याल चल रहे हैं, ठीक है, आपके दिमाग में क्या क्या थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में ये क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। और ये दोस्तों कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं, कोई भी मेडिसिन साइकोलॉजिस्ट नहीं देते। ये आपके चीज़ों को जानकर आपको वर्ड से ही, बातचीत से ही आपको धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपके अंदर के बातों को जानकर। लेकिन साइकेट्रिस्ट दोस्तों क्या होते हैं, या आपके मेंटल इमोशनल बिहेवियर या डिसऑर्डर्स, आपको कोई भी इससे रिलेटेड समस्या है, ठीक है, तो उसका ये देख रेख करते हैं। इसके अलावा इनमें एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब अगर ज़रूरत पड़े उसको ठीक करने के लिए कोई दवाई देना है तो उसको वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ध्यान रखिएगा साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या अंतर है, मुझे बताने की अब ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड हम समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड इसमें नॉर्मली इसका सेकेंड जो आपका सेशन नंबर आपका क्या है दोस्तों, सेशन नंबर 7 है। इसमें जो सेकेंड वर्ड दिया गया है वो आपका है, वो दोस्तों क्या, वरीज, फियर और कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड वर्ड है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक थ्योरी समझाना चाहता हूँ, ठीक है, उसको समझिए। देखिए ये तो मतलब एक दोस्तों क्या है, डॉक्टर ही रहे हैं, ठीक है, इनका नाम है सिगमंड फ्रॉड, ठीक है। ये डॉक्टर क्या इन्होंने लेकर दिया दोस्तों, इंसान के जो इमोशंस होते हैं वो वर्क जो करते हैं इस पर इन्होंने एक थ्योरी प्रेस्क्राइब किया। पहले थ्योरी को समझ लीजिए तब उस वर्ड को समझिएगा। इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। सिगमंड फ्रॉड ने कहा देखिए आपका जो अभी स्थिति है, यानी अभी आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ये स्थिति आपके बचपन की यादों पर निर्भर है। इन्होंने ये समझाया। आखिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए दोस्तों बचपन से आपको कोई बहुत मारता है, पीटता है और हमेशा आपको डराता धमकाता है, तो लाइफ में आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे इजीली, क्योंकि आपको पहले से डर समाया रहेगा और आपको दोस्तों बचपन की जो ओल्ड बातें हैं वो याद आती रहेगी। दोस्तों इस समस्या का भी निदान होता है। तो ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, सिगमंड फ्रॉड के द्वारा, जो मैं आपको मैंने बोला कि बचपन की यादें रह जाती है, ठीक है। ओके, देखिए इनको हम लोग जो सिगमंड फ्रॉड है इनको हम साइको एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने साइको एनालिसिस पे खोज किया। अब ये साइको एनालिसिस होता क्या है, ठीक है, और दोस्तों इस पे कैसे वर्क किया जाता है। देखिए
अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं, साइको एनालिसिस का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपकी जो पर्सनालिटी है या आप जो बचपन से लेकर अब तक किस चीज़ के कारण आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहा है, आपका टेंशन क्यों हो रहा है, आपके मतलब सबकॉन्शियस माइंड पर ये चीज़ें हावी क्यों हुई, तो उसके लिए दोस्तों अगर आप इलाज करने जाएंगे तो उसका नाम है साइको एनालिस्ट। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉड इसके फादर जाने जाते हैं कि इसके साइको एनालिसिस के। पहले मैं आपको समझा देता हूँ वर्ड, ताकि आपके दिमाग में कोई ऐसा चीज़ ना आए कि सर क्या आप में मतलब बिटिंग अबाउट द बुश कर रहे, बातें नहीं बता रहे। ध्यान दीजिए, मैंने आपको सिगमंड फ्रॉड के जो प्रिंसिपल के बारे में बता दिया। इन्होंने बोला कि आपके बिहेवियर या आपके इमोशंस उसी तरह से वर्क करेंगे जो आप बचपन से आप करते आ रहे हैं, बचपन की यादें आपकी ताजी रहती है, उसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं। सिंपल भाषा में इन्होंने बताया था ये। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये कौन से हैं, तो ये दोस्तों हैं साइको, ध्यान दीजिएगा, इनको हम लोग दोस्तों ये जो है फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस हैं। और दोस्तों मान लीजिए अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम करने में डर लग रहा है या आपकी बचपन की यादें जो आपको परेशान कर रही है दोस्तों, तो इस तरह के डॉक्टर के पास अगर जाइएगा तो उन्हें हम लोग साइको एनालिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये साइको एनालिस्ट का काम क्या होता है या साइको एनालिस्ट होते कौन है दोस्तों, ये एक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो आपके बचपन के जो इमोशंस होते हैं उस पर अगर आप कमज़ोर अपने आप को समझ रहे हैं तो उसको ये हेल करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, उसको वो देख रेख करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में ये जानकारी लेंगे, आपके साथ क्या बुरा हुआ क्या भला हुआ, और उस पर ये आपके जो भी टेंशन्स होंगे, ठीक है, और जो भी डर आपको लगता है और जो भी कुछ दिमाग में आपकी हलचल उठ रही हो उसका ये इलाज करते हैं। इन्हें हम साइको एनालिस्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगला वर्ड आपका दोस्तों है, ठीक है, देखिए टीथ, यानी दांत से संबंधित, यानी इसके लिए कौन से डॉक्टर के पास हम लोग जाएंगे, ठीक है, या कौन इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। साधारण भाषा में बात करूं मैं तो मैंने आपको साइकोलॉजिस्ट बता दिया, मैंने आपको इसके अलावा जो वर्ड है मैंने आपको वो भी बताया। खास करके दूसरा आपका जो वर्ड है ये क्या कहते हैं, साइको एनालिस्ट। और साइकोलॉजिस्ट और साइको एनालिस्ट में क्या अंतर है, तो साधारण भाषा में अंतर है। साइकोलॉजिस्ट को दोस्तों आपका मनोचिकित्सक या कहते हैं हम, और साइको एनालिस्ट उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि दोस्तों वो आपके चाइल्डहुड के सिचुएशंस को देखते हुए आपको अलग अलग चीज़ दोस्तों थेरेपी लेकर देता है, तो इस दोनों में अंतर होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों दांत से संबंधित अगर आपको समस्या, ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि जो दोस्तों ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, यानी कि जो दांत को सीधा करने वाले डॉक्टर को, यानी अगर दांत में आपका टेढ़ा मेढ़ा है उसे पिन लगाकर या कुछ भी तरीके से अगर जो दांत को सीधा करता है, और बहुत सारा इनका काम है, तो उसे हम लोग दोस्तों कहते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं, इसको मैंने पहले आपके साथ चर्चा किया था, इसमें जरूरी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। ठीक है, आपको समझाना था साइको एनालिस्ट, जो कि आप समझ चुके हैं। अब दोस्तों अगला है आइज। ठीक है, देखिए आइज के लिए मैंने आपको समझाया था कि ये एक ऐसा प्रैक्टिशनर होंगे जो कि आपके विजन्स को मेजर करेंगे। और ये कौन थे, और उस तरह के ग्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर याद होगा आपको पिछला सेशन, तो एक ऑप्टिशियन थे, ऑप्टिशियन या ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये जो होते थे आपको ग्लास की साइज़ क्या होने चाहिए, इसके अलावा दोस्तों आपके विज़न को मेज़र करके ये आपको ग्लासेस या चश्मा को प्रिस्क्राइब करते थे। तो उस तरह के हम लोग प्रैक्टिशनर को ऑप्टिशियन भी बोलते थे। ठीक है, जब कभी आप मार्केट जाए तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब ऑप्टिशियन या ऑप्टोमेट्रिस्ट कहाँ पर। ठीक है, मैंने आपको ऑप्टिशियन में भी दो तरह के बताए थे, वो आप पिछले वीडियो में जाकर देखिए, ज़्यादा जानकारी मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही हम लोग चर्चा करेंगे। अब दोस्तों अगला वर्ड है, मान लीजिए आपका ग्लासेस, तो ग्लासेस के लिए ऑप्टिशियन और इस दोनों के लिए ऑप्टिशियन है, किसके लिए, तो आई विजन के लिए। ठीक है, ओके। अब बोन्स और ब्लड वेसल्स दोस्तों, इसके लिए भी एक स्पेशलिस्ट होते हैं। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये दोस्तों ऑस्टियोपैथी, ये क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों कोई भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, पहले समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है या बोन्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके लिए जिस डॉक्टर के पास आप जाएंगे उसे ठीक कराने के लिए, ठीक कराने का मतलब मेडिसिन के साथ नहीं, कोई मसाज के द्वारा, कोई ऐसा टेक्निक के द्वारा जो आपको आसानी से वो ठीक कर दे बिना कोई टेबलेट खाए हुए। ठीक है, तो उस तरह के डॉक्टर को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपैथी। ठीक है, और दोस्तों उस तरह का जो वे होता है उसको ट्रीट करने का। ठीक है, जिस तरह से मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसल्स प्रॉब्लम हो, कोई जॉइंट्स प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसका देख रेख दोस्तों किया जाता है, उसको सही से इलाज किया जाता है, तो उसे हम लोग ऑस्टियोपैथी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, आपके मसल टेंशन को मतलब रिलीव कर देगा, पेन को कम कर देगा। ठीक है, देखिए अगर आप गौर से इस इमेज को देखिए, ठीक है, तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोपैथी। ये लेडीज को देख रहे हैं, ठीक है, ये निपुण है ऑस्टियोपैथी में, ये एक डॉक्टर है, एक तरह का आप कह सकते हैं प्रैक्टिशनर है, जो कि अगर आपके बोन्स में हो या आपके कोई भी शरीर के पार्ट में जो हड्डी से जुड़ा हुआ अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें उसको मसाज करके उसको ये ठीक कर देती है बिना कोई भी मेडिसिन का यूज किए हुए। ठीक है, तो आई होप आपको ऑस्टियोपैथी समझ में आया होगा। ठीक है, ये इमेज देखकर। ठीक है,
तो इसका मतलब सर क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ऑस्टियोपैथी के बारे में शुरुआत में गलत बता दिया था कि वो एक इंसान होते नहीं, एक प्रैक्टिस होता है जिसके थ्रू बोन्स वगैरह को ठीक किया जाता है मसाज के द्वारा। लेकिन दोस्तों इंसान तो ऑस्टियोपैथ होगा, ठीक है। ऑस्टियोपैथ एक ऐसा इंसान होगा, ठीक है, जो कि आपका बोन में कोई इंजरी है, मसल्स कोई प्रॉब्लम है, मसल एक प्रेशर के मूवमेंट के द्वारा, एक प्रेशर के द्वारा, चाहे जैसा भी प्रेशर लगाए, जिस तरह का आप देख सकते हैं, जिसके द्वारा वो उसे ठीक करते थे, उसको जगह पर लाकर एडजस्ट कर देते, ठीक है। तो उस तरह के बंदे को हम लोग एन ऑस्टियोपैथ कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, खास करके जॉइंट्स का मतलब क्या है, स्पाइनल कॉर्ड जो आपका है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो आपका भाग है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन जो है, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी एक अलग प्रैक्टिसनर, ठीक है। इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, कायरोप्रैक्टिक एक प्रोसेस होता है ये, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कायरोप्रैक्टिक एक क्या होता है दोस्तों, प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जिसके थ्रू आपको किया जाता है, जो भी आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम होगा, या साधारण भाषा में अगर मैं आपको बातचीत करने की कोशिश करूँ तो आपके बैक के पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो उसको ये एक मसाज थेरेपी लगाकर, अब जो भी टेक्निक वो अपनाते हैं, ठीक है, उसको अपनाकर ये जो होता है कंप्लीट करते हैं, उसे ठीक करते हैं, तो वो प्रैक्टिशनर होंगे। लेकिन प्रैक्टिस को हम लोग क्या कहते हैं, कायरोप्रैक्टिक कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मसाज वगैरह करके उसको ठीक किया जाता है, और जो बंदा इसे करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग दोस्तों कायरोप्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कायरोप्रैक्टर का काम क्या होता है दोस्तों, तो ये आपके बैक या नेक पेन जो है, या उसको स्पाइनल एडजस्टमेंट को कर गुड एलिमेंट के मदद से दोस्तों इसे ठीक करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको जैसा कि पता है, मैंने अभी आपको बताया, कायरोप्रैक्टर होता है एक पर्सन हु ट्रीट्स डिजीज बाय प्रेसिंग अ पर्सनस जॉइंट, ठीक है, वेयर टू बोन्स आर कनेक्टेड स्पेशली दोज इन द बैक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि बंदे कोई भी इंसान है, अगर देखिए आपको कायरोप्रैक्टर के बारे में जानना है कौन होते हैं, तो आप यूट्यूब पर जाकर एक बार सर्च कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आइडिया मिलेगा। किसी भी इंसान के जो है मतलब जॉइंट जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ पर ये वहाँ पर उसको ठीक कर देते हैं, या वहाँ पर ये मटर वगैरह फोड़ते हैं, ठीक है, तो वो मसाज प्रैक्टिस से वो ठीक हो जाता है। अगर आप एक बार वीडियो देख लेंगे कायरोप्रैक्टर का तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी इंसान को दोस्तों पैर में कोई प्रॉब्लम है, पैर में मतलब खास करके इस वाले भाग में, तो उसका प्रैक्टिस भी होता है और उस तरह के डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस जो ये डॉक्टर होते हैं, इसका जो देख रेख करते हैं या इसे जो ठीक करते हैं, खास करके मसाज करके एक पॉइंट के द्वारा, आप अक्सर घर में भी देखते होंगे कि अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको एक पॉइंट पर इसको प्रेस करके सभी जगहों पर ठीक किया जाता है। इसके स्पेशलिस्ट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, कीरोपेडिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, कीरोपेडिस्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कीरोपेडिस्ट ये दोस्तों कौन होते हैं, ये बेसिकली आपके जो फीट में एलिमेंट होंगे, जो फीट में प्रॉब्लम होंगे, वो इसे ठीक करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कीरोपेडिस्ट का, मैं सारे वर्ड आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसके बाद, ठीक है। चलिए अब दोस्तों राइटिंग से अगर संबंधित बात करें तो एक ऐसा बंदा होता है जो कि दोस्तों किसके बारे में स्टडी करता है, ग्राफोलॉजिस्ट, ठीक है। दोस्तों इनका काम क्या होता है, तो बेसिकली मतलब कोई भी चीज़ को ये डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग दोस्तों ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और इस तरह के प्रोसेस को जिसमें ये स्टडी किया जाता है इसे ग्राफोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब दोस्तों अगला जो 10 नंबर वर्ड है, अब मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखिए जब इंसान थोड़ा सा ओल्ड एजेड होता है तो उसको हर एक शरीर के पार्ट में प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। खास करके दोस्तों कोई इकोनॉमिक हो गया या सेक्सुअल हो गया या कोई सोशल या रिटायरमेंट या अदर कोई भी एल्डरली पीपल को प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए भी एक स्पेशल डॉक्टर है। अपने भारत में तो भाई एक ही आदमी सब काम कर देता है, लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति हैं उसके लिए एक स्पेशल डॉक्टर है। उस डॉक्टर का दोस्तों नाम है जेरेंटोलॉजिस्ट, ठीक है, जेरेंटोलॉजिस्ट, ठीक है। उस डॉक्टर का क्या नाम है, जेरेंटोलॉजिस्ट। दोस्तों ये जो डॉक्टर होते हैं ये आपके ध्यान रखिएगा जो ओल्ड एजेड पर्सन होते हैं उसका ये शरीर के कुछ ऐसे भाग हैं जिसका ये इलाज करते हैं, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ 10 ऐसे प्रैक्टिशनर है जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानना है, ठीक है। सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जो कि आपको पता है आपके दोस्तों क्या है, मनोचिकित्सक थे। उसके बाद साइको एनालिस्ट थे, तो ये आपको पता है कि आपके जो चाइल्डहुड से जो आपके अंदर में मेंटल इमोशनल चीज़ें या डिस्टर्बेंस जो जमी हुई है ये उसका ठीक करते हैं साइको एनालिस्ट, ठीक है। एनालिस्ट का मतलब है एनालिसिस करना, उसको पूरी तरह से डिटेल जानकारी लेना तब बताना। उसके बाद दोस्तों मैंने आगे आपको जो चर्चा किया था दोस्तों वो हम देख लेते हैं। वो अगला वर्ड हमारा क्या था, वो हमारा था दोस्तों हाँ ऑस्टियोपैथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो ऑस्टियोपैथ होता है एक ऐसा बंदा होता है जो कि आपके कोई भी बोन्स में प्रॉब्लम है तो उसको मसाज के द्वारा ठीक करते हैं। उसके बाद में जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है,
खास करके जो बैक वाले जॉइंट्स में, तो उसके लिए भी दोस्तों डॉक्टर है, उसका नाम है कैरोप्रैक्टर। ठीक है, कैरोप्रैक्टर, उसका ध्यान रख करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फीट के लिए है तो दोस्तों ये कौन सा डॉक्टर है, तो इसका नाम है कीरोपेडिस्ट। ठीक है, ये खास करके पैर में जो प्रॉब्लम होते हैं उसको मसाज के द्वारा भी ये ठीक किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा राइटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया था, ये 10 वर्ड जो थे वो आपको मैंने अभी समझाया। अगर आपको ये वर्ड समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर और कुछ अपना सजेशन देना चाहते तो प्लीज़ सजेशन देकर जरूर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी सोच के साथ।